बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए चाहिए हमें 1 किलो कीमा, मोटा कुटा हुआ चाहिए। अगर वो छोटी बोटियाँ का बनेगा तो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे शामी कबाब। ये मैंने मोटा कीमा ले लिया है। 1 पाव हमने चने की दाल को लेकर आधा घंटा इसको भिगो लिया है, इसका पानी निकाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। प्याज को जो है वो हमने 4-4 पीसीज में काट लिया है, बारीक नहीं काटना है, 4-4 पीसीज में काट लिया है हमने। नमक जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। तकरीबन 14-15 हमने ये गोल साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। अदरक के 4 पीस लिए हैं हमने, 3 से 4 पीस अदरक के ले लीजिए। लहसुन हमने 1 बड़ी पोथी लेकर इसको छील लिया है। अदरक लहसुन को पीसना नहीं है, ऐसे ही साबुत जाएगा। इसके साथ ही ये हमने जो है हरा धनिया, पुदीना और हरी सब्ज़ मिर्च जो है उसको बारीक बारीक काट लिया है। ये जब हम कबाब बनाने जाएंगे तो उसके अंदर हम शामिल करेंगे। साबुत जो मसाले हमारे जाएंगे, सूखे मसाले, उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब हमारा सफ़ेद ज़ीरा है, तकरीबन 12 से 14 काली मिर्च है, 4 बड़ी इलायची इसके अंदर हम शामिल करेंगे, 1 से 2 स्टिक्स जो हैं वो हम दालचीनी की डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब हम साबुत धनिया डालेंगे गोल वाला, और तकरीबन 10 से 12 अदद लौंग, 8 से 10 अदद, आपको जितनी भी इसकी खुशबू पसंद है उसके मुताबिक आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फ्राई करने के लिए तेल चाहिए होगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम शामी कबाब के जो है वो इंग्रेडिएंट्स को पकाने शुरू करने लगे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पैन में कीमा डालेंगे। 1 किलो के करीब हमने कीमा लिया था, वो डालेंगे। तकरीबन 2 गिलास, 1.5 से 2 गिलास जितने में आपका कीमा जो है वो गल जाए, हम पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चने की दाल, जिसको हमने आधा घंटा भिगो दिया था। उसके बाद जाएंगे इसके अंदर ये सूखे गरम मसाले, प्याज, इसको हमने 4 पीसेस में काट लिया था, साबुत लाल मिर्च जाएगी, गोल मिर्च, अदरक शामिल करेंगे। अदरक के साथ ही हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे, और लहसुन के साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें जो है वो हमने पैन के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कवर करके कुकिंग के लिए रख देना है। तकरीबन हमारा कीमा जो है वो 20 से 25 मिनट में गल जाएगा। जैसे ही हमारा कीमा गलेगा और पानी ड्राई होगा तो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है वो हम इसको पीस लेंगे। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए हमारे ये मिक्सचर जो है, जो हमने कीमा दाल वगैरह सब डाला था, ये पक चुका है। दाल हमारी गल चुकी है। ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद इसको चॉपर में या डंडे से, जिस तरह से भी आप पीसना चाहें उसको पीस लीजिए। इसके अंदर हम हरे मसाला जो हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च काट के रखी थी बारीक चॉप करके, वो शामिल करेंगे। 1 अदद कच्चा अंडा फेंट कर वो शामिल करेंगे। उसके हम कबाब बना के फ्राई कर लेंगे। चलो ये देखिए नाज़रीन, हमने कीमे को जो है, कीमे का मिक्सचर, उसको हमने चॉपर में बारीक पीस लिया। चॉपर में या डंडे से, जिस तरह भी आप पीसना चाहें। उसके अंदर हम ये हरा मसाला ही शामिल करेंगे, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। जिन लोगों को प्याज पसंद है और वो इसके अंदर प्याज भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर प्याज शामिल नहीं कर रही। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर फेंटा हुआ अंडा, ये हमने 1 किलो कीमा लिया था, उसके अंदर तकरीबन 1.5 अंडा जो है, 1.5 से 2 अंडे वो हम शामिल कर लेंगे। और 1.5 से 2 अंडे शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने हरे मसाले मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद जो है हरे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। हमने कबाब की शेप दे दी है इसको। कबाब हमारे बन गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 1 किलो कीमे में तकरीबन हमारे 22 से 25 के करीब कबाब बनते हैं, जो 10 से 12 लोगों को सर्व करने के लिए काफ़ी होते हैं। आइए कबाब को फ्राई करते हैं। ये देखिए हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। एक तरफ से ये कबाब हमारे गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए कबाब हमारे एक साइड से गोल्डन हो चुका है। इसके हम इस तरह से साइड पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन फ्राई होने के लिए रख देंगे। ले लीजिए, हमारे चटपटे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इनको रायते के साथ
इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।